स्टूडेंट्स, रीट के सभी विद्यार्थियों, अब रीट का एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है 23 जुलाई और 24 जुलाई को होने जा रहा है। तो आज हम रीट लेवल सेकंड का सेकंड लैंग्वेज की अपन चर्चा कर रहे हैं। सेकंड लेवल के जो सेकंड लैंग्वेज है अपने इंग्लिश वालों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसकी तैयारी के आधार पर देख लेना आप। ये इसमें पहले एक पैराग्राफ दे रखा है जो आपको आराम से इसको पढ़ लेना है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको सीधे सीधे क्वेश्चनों के आंसर ही बताऊँगा। ठीक है, तो आते हैं अपन 61 नंबर क्वेश्चन पर। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सेंटेंस ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल हैज़ द फैलेसी ऑफ, यानी इसमें फैलेसी बतानी है कि गलत क्या फैलेसी है ना। तो इसमें याद रखना है कि इसमें फैलेसी जो है ऑल इज़ वेल यानी सब अच्छा है तो उसका एंड भी अच्छा है, ये ज़रूर नहीं है। तो इसमें ये फैलेसी कौन सी है? कंपोजिशन की है। कौन सी है? कंपोजिशन की फैलेसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बी ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा? बी, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। याद रखना एंड इज़ वेल वाले में। अगला क्वेश्चन है आई एलोंग विथ अदर्स 62 के अंतर्गत। तो इसमें आई के साथ आपको पता है ऑल विथ अदर्स है ना, ये बात अलग छोड़ दो इसको। अब आई के अकॉर्डिंग इसमें एम यूज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम हेल्पिंग वर्ब टू गो टू टेम्पल, यानी मैं दूसरों के साथ जो मैं मंदिर जाता हूँ। ठीक है ना, अन्य के अलावा, अन्य के साथ। तो ये हो जाएगा आपके। फिर 63 में देखिए द नरेटर एज वेल एज हिज एक्शंस। तो इसमें आपके आ जाएगा द नरेटर, इसके अकॉर्डिंग एज वेल एज में इसमें स्टार्टिंग वाले एक सब्जेक्ट अनुसार वर्ब लगाते हैं, तो इज हेल्पिंग वर्ब इसमें से हो जाएगी। द नरेटर एज वेल एज हिज एक्शंस इज एसेंट्रिक। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 64 में देखिए द लिंकिंग डिवाइस इन विच ऑफ द सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए सीक्वेंस। अब इसमें देखिए कौन सा आ रहा है कि आई वॉज आस्क्ड टू टेक ए बाथ बट आई डिडंट, यानी सीक्वेंस बताता दो। सीक्वेंस का मतलब उसमें एंड से जुड़े होने चाहिए। तो ये हो जाएगा आई फर्स्ट लाफ्ड लाउडली एंड देन वेप्ट बिटल। तो ये कंटिन्यू चल रहा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर तो 65 में देखिए आपके वापिस से एक पैसेज आया हुआ है ना। टोटल कंजक्शंस इन द सेंटेंस ड्यूरिंग, इसमें सेंटेंस में कंजक्शन बताने कौन कौन से कंजक्शन इसमें आए हुए हैं 65 के अंतर्गत। तो इसको देखो आप अच्छे से। टोटल कंजक्शन इन द सेंटेंस ड्यूरिंग द preaching in our village temple. I continue to tickle others without letting them know. And आगे एक तो at the end of preaching I along with all others loudly say जय लॉर्ड हनुमान। एंड और आ गया, दो हो गए। इन द क्लास when the teacher teaches, तो when और आ जाएगा इसमें, है ना। तीन हो गए। तो आई स्लिप्ड ऑन माई बेंच विथ माई राइट एल्बो ऑन द टेबल एंड राइट पाम अंडर माई चिन। तो इसमें हो जाएगा एंड और एक, चार ये आ गया। पाँचवा ये बट वैन ये साथ में ही है। तो इस प्रकार से ये आपके टोटल कितने आ गए? 6 इसमें आ गए हैं भाई। विद द बेल रिंग थैंक यू सर आर। तो इसमें देखो विथ वाले इसमें ऐसे करके 6 हैं जो आपके कंजक्शन ये आ गए। आपके इसमें कंजक्शन कितना आ गए? 6 कंजक्शन आ गए। कितना आ गए भाई? 6। अगली देखो आपके पोइम आई हुई एक पोइम, आपको मैं पढ़ कर नहीं सुनूंगा। ठीक है ना, आगे अपने आंसर देखेंगे सीधा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। द फिगर ऑफ स्पीच अप्लाइड इन द फर्स्ट लाइन इज, फर्स्ट लाइन देख लो सीधी। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड थ्रू ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड वाले में 66 में देखो क्या आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो सिमली ये बी और सी यानी पर्सनिफिकेशन भी आया हुआ है, और एक इसमें एलिट्रेशन आएगा, WWW वाला एलिट्रेशन ना। तो ये उसमें आ जाएगा आपके आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बी एंड सी, यानी सिमली भी है और पर्सनिफिकेशन भी है, दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो विच स्टेंजा डजंट हैव ए सिमली इन दिस पोएम। सिमली कौन से में आई हुई है देख लो एक बार इसको। सिमली देखो एक तो पहले स्टेंजा में आई हुई है ना। ओ वेल विस्ट में ब्रिज बिंग टू फ्रॉम हुज, ये आ गई ना एज वाला है।
तो इसमें 67 में आपके ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये तो हो गया 7 में। सेकंड स्टेंजा में किस में आ गया? 67 में आगे ए आ गया। सेकंड स्टेंजा के अंतर्गत आपके सिमली यूज डजेंट हैव ए सिमली इन दिस पोएम, यानी सेकंड स्टेंजा में आपके सिमली प्रयोग नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। अगला देखो, द राइम इन दिस पोएम इज, राइम कौन सी है? तो इसमें याद रखना है राइम के बारे में, टेयर द राइम है इसमें। कौन सी है? टेयर द राइम स्कीम, टेयर द राइम को याद रखना है। 69 में देखो, वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, दिस लाइन हैज, वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग, इसमें क्या एसोनेस आया हुआ है, कंसोनेस आया हुआ है, क्या आया हुआ है इसमें? तो इसमें कौन सी चीज़ आ रही? देखो, स्पिरिट विच मूविंग एवरीवेयर, डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू आता है तो, और दूसरी इसमें क्या आ रहा है 69 में? बोथ ए और बी, एसोनेस और कंसोनेस दोनों एक जैसे होते हैं ना, ये दोनों इसमें से हो जाएंगे। फिर है आपके थाइन एज योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग सेल ब्लो, हियर इन दिस लाइन द एप्लाइड फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है? तो इसमें आ रहा है पर्सनिफिकेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पर्सनिफिकेशन किया, मानवीकरण कर रहे हैं भाई इसका। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। तो थाइन एज योर सिस्टर बता रहा है स्प्रिंग को, स्प्रिंग सिस्टर, सिस्टर किसकी होती है? जीवित व्यक्ति की होती है कोई, है ना। तो यू माइंड रिटर्निंग द डेप्ट, तो इसमें आपके 71 में मॉडल्स बढ़ना है, तो क्या आ जाएगा 71 में? वुड यू माइंड, ये सीधा याद रखना है ऐसे, वुड यू माइंड रिटर्निंग द डेट। फिर आगे देखो, मिसिज ब्राउन हैज़ विद ऑल हर नेबर्स, इसमें आपके फ्रेजल वर्ब बढ़नी है। मिसिज ब्राउन हैज़ विद ऑल हर नेबर्स, नेबर्स के अंतर्गत क्या आ गया? फालेन आउट, उसने फालेन आउट कर दिया सबको, नेबर्स को, ठीक है, नेबर्स। फिर आता है आई डोंट प्रीफर सुमन एज सी इज, ईडियम कौन सी आएगी? ईडियम कौन सी है 73 के अंतर्गत? ए ब्लैक शिप, यानी मैं उसको सुमन को नहीं जानता, ए सी इज, वो एक ब्लैक शिप है ना, ठीक है। फिर 74 में एन एल जी कैन बी कंसिडर्ड एज एन, आपको पता ही है एल जी का, तो एल जी क्या होती है? एल जी होती है भाई मेलांचोलिक एक्ट होती है। इसमें क्या होती है? मेलांचोलिक एक्ट मतलब होता है उदासीनता और दुख भरी भाव की होती है ये सिमली। ये हो गया आपके 75। एन इटालियन सोनेट इज डिवाइडेड, इटालियन सोनेट के बारे में पूछा है। इटालियन सोनेट कितने ऑक्टेव और सेस्टेट में होता है, यानी इसको मिल्टनिक सोनेट भी अपन कहते हैं, है ना। ऑक्टेव एंड सेस्टेट वाला भाग मिल्टनिक सोनेट कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। स्पीच साउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, स्पीच साउंड्स, स्पीच साउंड्स कौन कौन से होते हैं? स्पीच साउंड्स के अंतर्गत याद रखना है वोवल्स एंड कंसोनेंट होते हैं। कौन से होते हैं? वोवल्स एंड कंसोनेंट। वोवल्स होते हैं 24 होते हैं, और ये 12 और 8 20 तो होते हैं वोवल्स, और 24 होते हैं कंसोनेंट, याद रखने। टोटल आपके 44 होते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन साउंड इज डिफरेंट, कौन सा? नियर, पीपल, ईट, सी, नियर, पीपल, नियर, ईयर, ईट, शीप, ईट। तो यहाँ पे सीधे आ रहा है भाई, 77 में ए आ रहा है ना, कि ये बाकी में तो ईयर की ध्वनि आ रही है, ये इसमें ईयर की आ रही, बाकी में ई की ध्वनि आती है ना। 78 में देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच रिप्रेजेंट्स द साउंड गिवन बिलो, ये जो आउ किस में आ रहा है? देखो, नाउ, म्यूल, जीरो, केयर, तो नाउ इसमें आ रहा है, सीधे आ रहा है ना ये नाउ, ठीक है। फिर आगे देखो, आगे अपन 79 वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 79 में देखिए, द फोनेटिक सिंबल फॉर द लेटर्स अंडरलाइन द इन द वर्ड्स स्क्रेच, चे की ध्वनि बतानी है। स्क्रेच टी सी एस है ना, चे, तो टी और इस प्रकार से ये होता है ना, ये चे की ध्वनि बताता है। 79 में सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी, वर्ड याद रखना है, इस प्रकार से टी और ऐसे करते हैं ना, तो इसमें चे की ध्वनि आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विथ ए डिफरेंट साउंड? समर, सन, सुपीरियर, सनलाइट। देखो यू है ना, इसमें बाकी में तो ए की ध्वनि आ रही, सुपीरियर में आ रहा है आपके ये ऊ की ध्वनि आ रही है, ये सही हो जाएगा 80 में, ठीक है। 80 में सी हो गया। और फिर 81 में देखिए, ऑन द बिहेल्फ ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कैन बी इंटरप्रेटेड एज,
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में CLT जो है किस प्रकार से आपकी भूमिका निभाता है। तो इसमें देखो A और B दोनों सही बता रहे हैं। कौन सा आ जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल फंक्शनल सिलेबस, और दूसरा रिएक्शन टू द ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंतर्गत। सप्लीमेंट वाला डॉक्टर ये गलत है ना, तो इसमें ऑप्शन अपने डी से हो जाएगा 81 में। 82 में देखिए, विच ऑफ द दीज इज ए चैलेंजेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। चैलेंज कौन सा है? ओवर एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल ग्रामर सही है। फुली बेस्ड अपॉन कन्वेंशनल टीचिंग सही है। स्केरसिटी ऑफ स्किलफुल टीचर ये भी सही है। तो इसमें आपके 82 के अंतर्गत डी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दी सभी है ये, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रेडिशनल ग्रामर को है जो इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और कन्वेंशनल टीचिंग के ऊपर फुल निर्भर होता है, और स्कूलफुल टीचर इसमें है जो उसकी कमी होती है ना। ये हो गया। फिर आगे देखो 83 के अंदर देखते हैं अपन कौन सा आ रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन लाओ भाई। 83 नंबर देखिए, ए मल्टीलिंगुअल स्पीकर हैज़ एक्वायर्ड एंड मेंटेन्ड एटलीस्ट वन लैंग्वेज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, दैट इज। मल्टीलिंगुअल जो स्पीकर होता है उसने एक्वायर्ड कर लिया, मेंटेन कर लिया एटलीस्ट कितनी वन लैंग्वेज ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, दैट इज कितनी किस लेवल तक कर लेता वो। तो 83 के अंतर्गत याद रखना फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज क्या आ जाएगा आंसर इसका? फर्स्ट लैंग्वेज आ जाएगा। डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज ए सिम्पटम ऑफ। डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी राइट लिखने की जो डेफिशिएंसी होती है ना, उसमें कुछ कमी होती है, तो ये आपके सिम्पटम किसका होता है? लिखने का। डाइग्रेस्पिया है, डिसकैलकुलिया है, डिस्प्लेक्सिया है, डिसलेक्सिया है। तो इसमें पढ़ने की लिखने की जो होती है डायलेक्सिया होती है क्या? 84 में नहीं, डायलेक्सिया नहीं होती, डिसग्रेस्पिया होती है, ये होती है, याद रखना, डिसग्रेस्पिया होती है, ठीक है। फिर 85 देखिए, कम्युनिकेशन टू द स्टूडेंट्स इन द सेकेंड लैंग्वेज एंड अरेंजिंग द सेशंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन आर इम्प्लीमेंटेड इन। तो इसमें आ जाएगा आपके डी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल का होता है, यानी कोई भी सेकेंड लैंग्वेज अरेंज करता है, ग्रुप डिस्कशन करता है, तो ये आपके प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल का सिद्धांत है, यानी ड्रिल होती है आपके प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगला देखो 86 के अंदर अपन आ गए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, अपन डायरेक्ट आंसर ही ले रहे हैं सीधे। द सक्सेसफुल आउटकम्स ऑफ रीमेडियल टीचिंग आर बेस्ड ऑन, किसके ऊपर होता है? रीमेडियल टीचिंग जानते हैं ना आप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, विशेष रूप से ये आपके भाई समस्या क्या होती है उस समस्या की पहचान की जाती है इसमें रीमेडियल टीचिंग। उसके बाद में उसके परिणाम होने के बाद में ये रीमेडियल टीचिंग दी जाती है। रीमेडियल टीचिंग डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं करता? मोटिवेशनल एफर्ट करता है, एक्स्ट्रा क्लास करता है, और लर्निंग करता है, इम्प्रूवमेंट। 87 में देखिए आप, एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती इसमें, एक्स्ट्रा क्लास का कोई मतलब नहीं इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसमें मोटिवेशनल स्पोर्ट्स किया जाता है और इम्प्रूवमेंट किया जाता है, लर्निंग सिखाया जाता है इसमें ना। अगला देखो, फिर आता है आपके असेसमेंट एंड इवेल्यूशन आर मेड फॉर। 88 में क्या करते हैं इसमें? असेसमेंट एंड इवेल्यूशन, यानी जो गृह कार्य देता है वो मूल्यांकन करता है, ये किसके लिए बने जाते हैं? विशेष रूप से देखो ए और बी, प्रोसेस होती है, प्रोडक्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होता इसमें कुछ प्रकार का, ये याद रखना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, बोथ ए और बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस टू जज ए पुपिल्स परफॉर्मेंस इन ऑल द स्कॉलस्टिक एंड नॉन स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स। 89 में देखिए, इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा आपके कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस के अंतर्गत? क्या होता है भाई? प्रोसेस टू जज पुपिल्स परफॉर्मेंस, पुपिल की जाती है, मतलब शिष्यों की जो क्या परफॉर्मेंस करते हैं उसकी प्रक्रिया, और वो स्कॉलस्टिक को साथ में नॉन सब कुछ जोड़ते हुए, तो ये सारे आपके कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन का होता है। विच इवेल्यूशन CCE होता है, ये ध्यान रखना। विच इवेल्यूशन कैन बी सेड टू बी ए सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। इंस्ट्रक्शन यानी यंत्र के साथ में एक प्रकार का होता है, ये कौन सा होता है भाई? ये होता है आपके फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्यूशन होते हैं। फॉर्मेटिव होता है और समेटिव होता है, याद रखने दो। ये आपका था भाई आपके इंग्लिश का पेपर, किसका था? इंग्लिश के आपके हमने ये क्वेश्चन देख लिए, अब बाद में आगे सेंस करके आ गए हैं। अपन को यही देखना था एक बार आज इंग्लिश के, और बाकी वीडियो और चलाते रहेंगे अपन।